हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अधिगम का एक सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, जिस सिद्धांत को देने वाले थे इब्राहिम मैस्लो। इब्राहिम मैस्लो ने यह सिद्धांत 1954 में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत का नाम है स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत या स्व कार्यान्वीकरण का सिद्धांत या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत या कहें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। मूल रूप से आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत ये कहता है कि बालक की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, वो एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत की जाती हैं और एक निश्चित क्रम में व्यक्ति के सामने उत्पन्न होती हैं। जैसे एक प्रकार की आवश्यकता हुई तो उसकी पूर्ति होगी तो ये नेक्स्ट वाली आवश्यकता उत्पन्न होगी। पहले वाली आवश्यकता की पूर्ति होने पर नेक्स्ट वाली आवश्यकता उत्पन्न होती है, और अगर पहले वाली आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो नेक्स्ट वाली आवश्यकता उत्पन्न ही नहीं होती। ये मानना किसका है? इब्राहिम मैस्लो का। और उन्होंने कहा कि ये आवश्यकताएं हैं, ये जीव और जीव में भी सबसे ज़्यादा मानव से संबंधित हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को मानवतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? मानवतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं वो निश्चित क्रम में उत्पन्न होती हैं, बिना किसी क्रम में आवश्यकताएं उत्पन्न नहीं होती। और उन्होंने बालक के जीवन से संबंधित कुल 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। कितने प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं? 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। और इन 5 प्रकार की आवश्यकताओं के माध्यम से संपूर्ण मानव प्रजाति को चित्रित करने का प्रयास किया गया। 5 प्रकार की आवश्यकताओं से संपूर्ण मानव प्रजाति को चित्रित करने का प्रयास इब्राहिम मैस्लो ने किया है। और वे 5 प्रकार की आवश्यकताएं हैं, जिसमें पहली आवश्यकता है दैहिक आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी आवश्यकता है स्नेह व प्रेम की आवश्यकता। चौथी आवश्यकता है सम्मान की आवश्यकता। और 5वीं आवश्यकता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। 5वीं आवश्यकता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इब्राहिम मास्लो का मानना है कि ये जितने भी प्रकार की आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं
को एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत करना होगा। जैसे हम देखते हैं कि वो इन्हें एक निश्चित स्तर के रूप में प्रस्तुत करने की बात कहता है। उनका मानना है कि सबसे पहले दैहिक आवश्यकता उत्पन्न होगी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये दैहिक आवश्यकताएँ होती क्या है। तो वे आवश्यकताएँ जो जीवन को जीने से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम, ये कैसी आवश्यकताएं हैं? दैहिक आवश्यकताएं हैं और इनकी पूर्ति बालक के जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता। जब व्यक्ति की दैहिक आवश्यकता रोटी जैसे भूख लगी तो सबसे पहले जो आवश्यकता उत्पन्न होगी वो इस भूख को मिटाने वाली आवश्यकता होगी। अब चाहे वो किसी भी विषय वस्तु से हमारी भूख मिटती हो, लेकिन जब तक भूख नहीं ख़त्म होगी तब तक नई वाली आवश्यकता हमारे जीवन में उत्पन्न ही नहीं होगी। और किसी प्रकार की होती भी है तो इसमें मजबूताई नहीं आती जब तक किसकी पूर्ति नहीं होती? दैहिक आवश्यकता की। जब दैहिक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो हम अपने जीवन से संबंधित हमारी सुरक्षा चाहते हैं। किसकी सुरक्षा चाहते हैं? हमारी सुरक्षा चाहते हैं। अब यहाँ सुरक्षा की आवश्यकता, जैसे भूख, भोजन की पूर्ति हुई तो नई चीज़ की उपस्थिति होती है और नई आवश्यकताओं को हम वहाँ पर उपस्थिति चाहते हैं। जैसे कोई शेर आया, हमने रोटी खा ली, एक पति और पत्नी खड़े हैं, दोनों ने भोजन कर लिया, दैहिक आवश्यकता की पूर्ति होती है। उसके बाद में वो दोनों सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आपस में वार्तालाप करते हुए, स्नेह व अच्छे रिश्ते की बात करते हुए, संबंधन व प्रेम की बात करते हैं कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारे संबंध अच्छे हैं, दोनों में बहुत अच्छा प्रेम चल रहा है। ये बात करते हुए एक जगह बैठे हैं। अब यहाँ बात करते करते अचानक कोई शेर आ जाता है तो दोनों उठ के दौड़ते हैं। अब चाहे पीछे पत्नी रह जाए और चाहे पीछे पति रह जाए और किसी को भी कोई शेर खा जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी क्या चाहता है? सुरक्षा। वहाँ ये प्रेम और रिश्ते ऑटोमेटिक दूर भाग जाते हैं। जब डर लगता है और सुरक्षा पर बात आती है तो रिश्ते और प्रेम की स्थिति इब्राहिम मैस्लो के अनुसार कम हो जाती है। तो शरीर की भूखा नहीं होगा व्यक्ति तो अपनी सुरक्षा चाहेगा और इस सुरक्षा के रूप में वह मकान, कपड़े या सर्दी गर्मी से बचाव या जंगली जानवरों से अपने शरीर को बचाव से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। तो वो आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी है स्नेह व संबंधन की आवश्यकता। ये कहता है जब इसकी पूर्ति हो गई तो ही ये उत्पन्न होगी। अगर ये उत्पन्न होगी इसकी पूर्ति होने के बाद और पुनः दैहिक आवश्यकता आ गई तो व्यक्ति के पास अगर 1000 रुपये हैं और वो भूखा है उसका परिवार और वो कपड़े खरीदने गया है तो कपड़े बाद में खरीदेगा, उससे पहले क्या करेगा? उन पूरे परिवार का पेट भरेगा, क्योंकि वो पेट भरना क्या है? उसकी दैहिक आवश्यकता। पेट भरना क्या है? दैहिक आवश्यकता है। तो सुरक्षा की आवश्यकता बाद में, पहले कौन सी? दैहिक। तो दैहिक की पूर्ति होने पर सुरक्षा की और सुरक्षा की पूर्ति होने पर क्या आएगी? स्नेह व संबंध। हम हर तरीके से सुरक्षित हैं, पैसों से सुरक्षित हैं, सर्दी गर्मी मौसम से सुरक्षित हैं, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित हैं, आर्थिक स्थिति से सुरक्षित हैं, तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। स्नेह है वह संबंधन अच्छा बना रहेगा, प्रेम अच्छा दिखाई देगा, रिश्ते अच्छे होंगे। वो किसके कारण है? जब हम सुरक्षित हैं तभी होगा। और जब रिश्ते अच्छे होंगे, लोगों से रिश्ते अच्छे होंगे, लोगों से हमें स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा, तो हम चाहते हैं कि उन लोगों के सामने हमें क्या मिले? सम्मान मिले, पुरस्कार मिले। यहाँ जैसे मैं कहूँ कि हमें कोई सम्मान मिल रहा है और पीछे से अंडे फेंके जा रहे हैं, सड़े गले टमाटर फेंके जा रहे हैं। क्यों फेंके जा रहे हैं? क्योंकि नीचे बैठे लोग हमसे प्रेम नहीं करते, हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे नहीं हैं। रिश्ते क्या नहीं है? अच्छे नहीं है, इसलिए वो हमें सम्मानजनक रूप में नहीं देखना चाहते। अगर रिश्ते अच्छे होंगे और प्रेम भी होगा तो सम्मान की स्थिति हर व्यक्ति चाहेगा कि मुझे सम्मान वहाँ मिले जहाँ लोग मुझे चाहते हैं, जहाँ मुझे प्रेम करते हैं, अच्छे रिश्ते हैं।
तो इसकी पूर्ति होगी तो चौथी उत्पन्न होगी, और इसकी व्यक्ति की पूर्ति होती है तो अपने अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार की कमियों को हटाने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं आत्मसिद्धि। अपने अंदर उपस्थित कमियों को दूर करने की कोशिश को ही क्या कहा जाता है? आत्मसिद्धि का सिद्धांत कहा जाता है, या आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहा जाता है। किसकी आवश्यकता? आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहा जाता है। अब यहां हम बात करें, किसकी बात करें? इन पांचों आवश्यकताओं की। तो इन पांचों आवश्यकताओं को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। ये दो आवश्यकताएं हैं, दैहिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता। ये कैसी आवश्यकता है? व्यक्तिगत आवश्यकता। ये प्रत्येक व्यक्ति की खुद की आवश्यकता है, खुद अपने भोजन की, अपने शरीर की जो जो आवश्यकता है, भूख है, प्यास है, निंद्रा है, विश्राम है, इनकी आवश्यकता व्यक्तिगत है। दूसरा सो लिया तो ऐसे नहीं कि हम भी सोए हुए हो गए, ये व्यक्तिगत है, खुद को करना पड़ेगा। और सुरक्षा भी खुद को करना पड़ेगा। जैसे अभी हाल ही में चल रहा है कोरोना, तो सुरक्षा खुद को करनी पड़ेगी। दैहिक के साथ साथ सुरक्षा की रिश्ते जीता जागता उदाहरण है। वर्तमान में रिश्ते खत्म हो रहे हैं, प्रेम दूर हो रहा है। बच्चे के कोरोना हो गया, पति के कोरोना हो गया, पत्नी माता पिता अपने आप को अलग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले अपनी क्या चाह रहे हैं? सुरक्षा चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? सुरक्षा चाह रहे हैं। वो स्नेह है, वो संबंधन ऑटोमेटिक दूर हो रहा है। बल्कि पहले तो मेरा पति, मेरा बेटे, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी माँ, मेरे पापा। लेकिन जैसे ये बीमारी लग रही है, सारे रिश्ते दूर हो रहे हैं, व्यक्ति पहले अपने आप को सुरक्षित कर रहा है। तो ये दोनों आवश्यकताएं कैसी हैं? व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं। कैसी आवश्यकताएं हैं? व्यक्तिगत आवश्यकताएं। और ये दोनों स्नेह, सम्मान और संबंधन, ये कैसी हैं? सामाजिक आवश्यकताएं। कैसी आवश्यकताएं हैं? सामाजिक आवश्यकताएं हैं। समाज बिना स्नेह नहीं, समाज बिना रिश्ते नहीं, समाज बिना सम्मान नहीं। इसीलिए इन दोनों आवश्यकताओं को कैसी आवश्यकताएं माना गया है? सामाजिक आवश्यकता माना गया है। और पांचवी है, वो कैसी है? आत्मसिद्धि, यानी अपने अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार की कमियों को दूर करना ही क्या कहलाता है? आत्मसिद्धि कहलाता है। तो आत्मसिद्धि आवश्यकता है वो बौद्धिक आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर बुद्धि होगी तो ही वह अपनी कमियों को क्या कर पाएगा? दूर कर पाएगा। और अगर बुद्धि की उपस्थिति नहीं होगी तो अपने अंदर कमियों को दूर नहीं कर पाएगा। तो वो कैसी आवश्यकता है? वो आत्मसिद्धि बौद्धिक आवश्यकता कहलाती है। सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकता दैहिक आवश्यकता को माना जाता है। निम्न स्तरीय आवश्यकता कौन सी है? दैहिक आवश्यकता। और उच्च स्तरीय आवश्यकता वो कौन सी है? आत्मसिद्धि आवश्यकता है। उच्च स्तरीय आवश्यकता कौन सी है? आत्मसिद्धि। अब यहाँ बात करें कि प्रश्न कैसे आते हैं। हाल ही में इसके नाम बहुत पूछे जा रहे हैं। कभी सब यथार्थीकरण आता है, सभी कार्यान्वीकरण आता है, तो कभी आवश्यकता पदानुक्रम आता है। लेकिन अंग्रेजी में ये ज़रूर आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बाकी हिंदी में अलग अलग नाम आते हैं, अंग्रेजी में आते हैं। किसका है? इब्राहिम मास्लो का। कब दिया? 1954 में। कितनी आवश्यकताएं बताई? 5। कैसा सिद्धांत है? मानवतावादी सिद्धांत है। पांचों आवश्यकताओं में श्रेष्ठ प्रकार की आवश्यकता कौन सी है? आत्मसिद्धि आवश्यकता, निम्न स्तरीय आवश्यकता, दैहिक आवश्यकता। किसने कहा कि आवश्यकताओं को एक निश्चित क्रम में ही पूरा किया जा सकता है? इब्राहिम मास्लो ने। इब्राहिम मास्लो की तीसरी प्रकार की आवश्यकता कौन सी? स्नेह व संबंध। इब्राहिम मास्लो की सम्मान की आवश्यकता से पूर्व की अवस्था कौन सी है? स्नेह व संबंध। या सुरक्षा के बाद की अवस्था कौन सी है? स्नेह व संबंध। कौन सी आवश्यकताएं सामाजिक हैं? 2 आवश्यकताएं। स्नेह व सम्मान की आवश्यकताएं कैसी हैं? सामाजिक हैं। कौन सी आवश्यकताएं व्यक्तिगत हैं? दैहिक व सुरक्षा की आवश्यकताएं कैसी हैं? व्यक्तिगत है। कौन सी आवश्यकता है जो बौद्धिक आवश्यकता है? तो कौन सी है? आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता है वो कैसी आवश्यकता है? बौद्धिक आवश्यकता मानी जाती है। तो इन आवश्यकताओं की बात इब्राहिम मास्लो कहते हैं।
तो इब्राहिम मैस्लो का एक छोटा सा कंसेप्ट है जिन्हें बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमने और बहुत ही लार्ज रूप में हर प्रकार के क्वेश्चन को कवर करता हुआ फाइट कर रहा है। तो इसे अच्छे से तैयार करें। क्या ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है, दूसरे व्यक्तियों का सम्मान जब स्टेज पर किया जाता है तो इब्राहिम मैस्लो के अनुसार या आपका स्टेज, आपको कॉलेज में या विद्यालय में सम्मान दिया जा रहा है, तो इब्राहिम मैस्लो की कौन से स्तर की आवश्यकता है? तो इब्राहिम मैस्लो के अनुसार चौथे स्तर की आवश्यकता है। महामारी के कारण आपके पिता आपसे दूर हट रहे हैं, तो पिता किस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं? सुरक्षा की आवश्यकता की क्या कर रहे हैं? पूर्ति करें। किस प्रकार की आवश्यकता का त्याग कर रहे हैं? स्नेह व संबंधन की आवश्यकता से दूर जा रहे हैं। तो इस प्रकार कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हमें, इस टॉपिक को अच्छे से सटीक रूप से तैयार करके फिर क्वेश्चनों को हल किया जाए। थैंक यू।